आधुनिक भारत ले चले शिखर की ओर। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारतदेश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मेरे देश की धरती
गौतम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, बना बसंती भगत सिंह। रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती। ठहरो 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 भाई ठहरो। मेरे देश की धरती सोना उगले, मेरे पीछे संसार चला, ये मैं क्या सुन रही हूं? सर पे हिमालय का छत्र है, पैरों में नदियां एकत्र हैं, डाल डाल पर सोने की चिड़िया, हाथों में वेदों के पत्र हैं, घर घर में होता जहां होम है। भाई, अगर ऐसा ही है तो फिर मेरे इस महान देश का बालक आज इतना दीनहीन सा क्यों है? तो फिर चारों ओर अशिक्षा का अंधकार क्यों छाया है? एक ईश्वर की पूजा के स्थान पर घर घर अलग अलग भगवान क्यों? और उनके नाम पर पलने वाले अंधविश्वास की बलि आज लाखों लोग क्यों चढ़ रहे हैं? सोचो सोचो भाई सोचो, सोचना तुम्ही को है, क्योंकि ये देश तुम्हारा है, ये धरती तुम्हारी है, ये भूमि परमात्मा ने अच्छे लोगों के लिए दी है, तो फिर यहाँ बुरे लोगों का बोलबाला क्यों? सोचो सोचो भाई सोचो, आखिर कब तक इन गीतों को गाकर हम अपने आप को खुश रख सकेंगे? कभी विश्व गुरु और विश्व का सिरमौर रहा हमारा आर्यवर्त, आज एक छोटे से भूभाग पर सिमट कर रह गया। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा हमारी ही कमजोरियों के कारण हुआ, वेदों के गलत अर्थ के कारण, छुआछूत, जातिवाद जैसी बीमारियों के चलते और ऊंच नीच के कारण देश विनाश के गर्त में चला गया। इतना ही नहीं, इस हमारे देश की ढाल रहे हिमालय के छत्र पर भी आज संकट के बादल हैं, और समुद्र की ओर से भी अलगाववाद की आग ही आग दिखाई देती है। तो फिर हम इसे बचाने का यत्न क्यों नहीं करते? माँ, इन समस्याओं का समाधान कहाँ है? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे हम तुम्हारे जर्जर होते हुए आंचल को बचा सके? माँ, क्या हमारा भारत सोने की चिड़िया कभी नहीं बन पाएगा? क्या ये शिखर पर अब नहीं पहुंच पाएगा? शिखर की ओर क्यों नहीं जाएगा मेरा भारत? शिखर की ओर कैसे? कैसे? सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने 4 ऋषियों के हृदय में एक एक वेद का ज्ञान प्रदान किया। यह वेद ज्ञान किसी जाति विशेष के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानव जाति के कल्याण हेतु ईश्वर ने यह ज्ञान प्रदान किया। ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि को प्रदान किया गया। अग्निमीडे पुरोहितम्
यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि को प्रदान किया, जिसका मुख्य विषय है कर्म। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। सामवेद का ज्ञान, जिसका विषय उपासना है, आदित्य ऋषि को प्रदान किया गया। ॐ सनः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते शं राजन्नोषधिभ्यः। अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि को प्रदान किया गया, जिसका विषय है विज्ञान। ॐ अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे, अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है, यहीं पे ही हर प्राणी अपने कर्म का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है विधि के अमर विधान की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर फिर कहाँ गया वो ज्ञान? ज्ञान के इस प्रकाश को अंधकार के बादलों ने कैसे ढक लिया? मनुष्य के स्वार्थ और अज्ञान के कारण वो ज्ञान कहीं विलुप्त सा होता चला गया। तो क्या हमें ऐसा कोई सारथी ही नहीं मिला जो वो ज्ञान हम तक पहुंचा सकता? संस्कृत के प्रकांड विद्वान, शास्त्रार्थ महारथी, ब्राह्म बल और क्षात्र बल के धनी, वेदों के मर्मज्ञ महर्षि दयानंद सरस्वती का टंकारा की पवित्र भूमि पर प्रादुर्भाव हुआ। जब तक यह संसार ईश्वरीय वेद ज्ञान से आलोकित था, तब तक संसार अपने सुख और समृद्धि के चरम शिखर पर था। समस्त विश्व के लोग उस वेद ज्ञान की चाहत में इस भारत भूमि को नमन करते थे। आज फिर से हम लौट चलें वेदों की ओर, तो पुनः भारत बनेगा विश्व का सिरमौर। आओ
उसी एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की ही उपासना करें, जिसके ज्ञान से, जिसकी रोशनी से ये सारा जगत प्रकाशमान हो रहा है। यहां तो एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना की बात कह रहे हैं, परंतु अरे भाई, यहाँ देखो, ईश्वर तो यहाँ घर घर बिक रहा है। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, तोता बताएगा आपका भविष्य। मैं तो इन बताएगा दुकानों आपका में, भविष्य। मैं तो नहीं हूँ। तांत्रिक करेगा समस्याओं का समाधान। जयकारी कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। तांत्रिक करेगा दुनिया समस्याओं का बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। राशि रत्न, रत्न खरीदो, भविष्य बदलो। मेरे निशान, रत्न खरीदो, भविष्य बदलो। मेरे निशान। शनि यंत्र घर में रखें, सारे क्लेश भगाए। शनि यंत्र घर में रखें, जी हाँ भाई और बहनों, सारे क्लेश भगाए। बताएगा आपका भविष्य। बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में, जयकारी कलकत्ते वाली, मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। रत्न खरीदो, भविष्य बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। सिंपल बाबा की जय। सिंपल बाबा की जय, सिंपल बाबा की जय। मुझे बचा लो बाबा, बाबा मुझे बचा लो। बाबा मैं कोई भी काम करता हूँ पर मुझे उसमें घाटा हो जाता है। बाबा मैं बर्बाद हो जाऊं, मुझे बचा लो बाबा, कृपा करो बाबा। आपकी कृपा नहीं आ रही, कृपा करो बाबा, कृपा नहीं आ रही। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। अच्छा ये बताओ, तुमने पिछली बार गोलगप्पे कब खाए थे? बाबा हाँ, मंगलवार को खाए थे बाबा। आटे के खाए थे या सूजी के? हाँ बाबा, आटे के खाए थे। सूजी के क्यों नहीं खाए? अब अच्छा, अकेले खाए थे या पत्नी को भी खिलाए थे? जी वो पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी तो अकेले ही खा लिए थे जी। अब सुनो, तुमने दो गलतियां कर रखी हैं। दो गलती? एक तो तुमने आटे के गोलगप्पे खाए और दूसरी गलती अकेले खाए। अब आगे से ध्यान रखना, जी। सूजी के गोलगप्पे खाना और पत्नी के साथ खाना, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा बाबा, सूजी के गोलगप्पे खाने हैं और पत्नी के साथ खाने हैं। जय हो बाबा, आपकी जय हो बाबा। पत्नी के साथ ही खाऊंगा, पत्नी के साथ ही खाऊंगा बाबा। सोचो, जरा सोचो, क्या ऐसी ही मानसिकता के साथ जाएगा मेरा भारत शिखर की ओर? वेद की प्रेरणा कुर्वन्ने वेह कर्माणि के अनुसार जब मेरे भारत का युवा अपने कर्म पर पूरा विश्वास करके पाखंड और अंधविश्वास की बेड़ियां तोड़ने का संकल्प लेगा, तभी जाएगा मेरा भारत शिखर की ओर। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा,
जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन ऋषि के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जय जय ऋषि की जय, बोलो जय जय ऋषि की जय। जय जय ऋषि की जय, बोलो जय जय ऋषि की जय। जिस दिन काले बाजारों में धन के चोर नहीं होंगे, धन के चोर नहीं होंगे, धन के चोर नहीं होंगे। मदिरा के सौदाई जिस दिन चारों ओर नहीं होंगे, चारों ओर नहीं होंगे, चारों ओर नहीं होंगे। अंडे मांस के खाने वाले रिश्वत खोर नहीं होंगे, जिस दिन सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे। भूखे बच्चों को जिस दिन भूखा न सुलाया जाएगा, सुलाया जाएगा। ओ भूखे बच्चों को जिस दिन भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन ऋषि के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जय जय ऋषि की जय, बोलो जय जय ऋषि की जय। जय जय ऋषि की जय, बोलो जय जय ऋषि की जय। जय जय ऋषि की जय, बोलो जय जय ऋषि की जय। जय जय ऋषि की जय, बोलो जय जय ऋषि की जय। जय जय ऋषि की जय, बोलो जय जय ऋषि की जय। जय जय ऋषि की जय, बोलो जय जय ऋषि की जय। क्या हो रहा है? ये तूफान कैसा है? ये सब हमारी गलतियों का ही परिणाम है, जो हम पर्यावरण को दूषित करते जा रहे हैं। आज इंसान इस धरती का अंधाधुंध दोहन कर इसकी उर्वरक शक्ति को समाप्त करने में लगा है। बेतहाशा वायु प्रदूषण करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। फैक्ट्रियों का कूड़ा कचरा नदियों में बहाकर इसने जल को जहर बना डाला है। लाउड स्पीकर, दिन रात दौड़ते वाहनों के शोर ने ध्वनि प्रदूषण से लाखों लोगों को बीमार बना दिया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। और ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मेरा भी कुछ हिस्सा शीघ्र ही जल में समा जाएगा। जानते हो, तुम्हारी ये गलतियां तुम्हें प्रलय की ओर ले जा रही हैं। समुद्र की लहरें पृथ्वी को निकल रही है। माँ, 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 क्या कोई उपाय नहीं है? माँ, क्या कोई उपाय नहीं है? उपाय क्यों नहीं है? गलतियां हमारी हैं तो उपाय भी हमें ही करना होगा। इस विनाश से, इस प्रदूषण से बचने का वैज्ञानिक तरीका है हमारे पास। ऋग्वेद ज्ञान जिसका विषय है, अथर्ववेद जिसका विषय विज्ञान है, इसी ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से हम इस विनाश से अपने आप को बचा पाएंगे।
पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें यज्ञ को अपनाना होगा। यज्ञ में ही वह शक्ति है जो इस पूरे विश्व को प्रदूषण से बचा सकती है। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, यही वेद का आदेश है। यज्ञ भारत भूमि का प्राण है। यज्ञ ही हमारी संस्कृति है, यज्ञ ही हमारी विरासत है। यज्ञ केवल धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यज्ञ एक पूर्ण विज्ञान है। अच्छा, विज्ञान है, परंतु यज्ञ करेंगे तो धुआं उठेगा, धुएं से प्रदूषण होगा। बिना विज्ञान को जाने ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब तो बार बार विज्ञान के शोध आदि यही सिद्ध कर रहे हैं। देखो ये परिणाम। यज्ञ से पूर्व कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा थी 11 और यज्ञ के पश्चात ये रह गई 1। यज्ञ से पूर्व कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी 1280, जो घटकर रह गई 480। आपने सुना ही होगा PM 2.5 और PM 10 के विषय में। शोध में ये भी यज्ञ करने के पश्चात कम पाए गए। और भी अनेक हानिकारक तत्व नष्ट होते हैं यज्ञ से। यज्ञ से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। प्रदूषण की निवृत्ति यज्ञ से। देखा तुमने, यज्ञ करना तो समाधान है ही, वातावरण को स्वच्छ रखना उससे भी जरूरी है। पेड़ लगाना भी
उतना ही आवश्यक है। स्वच्छता रखना भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। देश को स्वच्छ तो बना लिया आपने, परंतु इस देश को शिखर पर पहुंचाने के लिए लोगों की मानसिकता को कैसे बदला जाए? यही तो चिंता है मेरी। जिन कंधों पर इन समस्याओं से जूझने की जिम्मेदारी थी, उनमें से कुछ नौजवान आज नशे के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। ये कैसा हो गया है मानव? ये कैसा पतन है? ये कैसा हो गया है मानव? ये कैसा पतन है? देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो।
बदनाम ना करो। हमें उन शक्तियों को पहचान कर समाप्त करना होगा जो मेरे नौजवान को नशे में धकेल रही है। तभी मेरा भारत जाएगा शिखर की ओर। यही एक समस्या नहीं है। कुछ भ्रमित नौजवानों को आज क्या हो गया है? देश की अखंडता और एकता के बारे में उनकी सोच धूमिल होती जा रही है। देश के विरुद्ध नारे लगाकर वो कौन सी देशभक्ति का परिचय दे रहे हैं? हमारे देश की शिक्षण संस्थाओं से कुछ युवा अलगाववाद और देशद्रोह की आवाज उठाकर देश से गद्दारी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पश्चाताप करना तो दूर, बल्कि ऐसा करने में फख्र महसूस कर रहे हैं। आज कुछ लोग देश को जोड़ने की नहीं, तोड़ने की बात कर रहे हैं। आए दिन हमारी सेना पर हमले हो रहे हैं। आतंकवाद की काली छाया इस देश को बदले की आग में जला रही है। अपने स्वार्थ को छोड़कर और राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर जब हम कदम से कदम मिलाकर बढ़ाएंगे, तभी हम बढ़ चलेंगे शिखर की ओर। हमें उन गद्दारों को पहचानना होगा, समझाना होगा, उन्हें बताना होगा कि यदि हमारे वीर देश के लिए बलिदान दे सकते हैं तो बलिदान लेना भी जानते हैं। इसलिए जागो मेरे साथियों, जागो, उठो, संकल्प लो। हम देश को फिर से उसी शिखर की ओर ले जाएंगे। ये धरती है ऋषियों की, ये धरती है राम और कृष्ण की, ये धरती है दयानंद की, ये धरती है आर्यों की। हमने ही इस भारत भूमि को आबाद किया। आर्यावर्त से लेकर आज का भारत अखंड है, अखंड रहेगा। यही है हमारा संकल्प, यही हो तुम्हारा संकल्प, यही हम सबका संकल्प। प्रण करते हैं, संस्कृति की शाम न होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि को यूं बदनाम न होने देंगे। जब तक रग में एक बूंद भी गरम लहू की बाकी है, भारत की आजादी को बदनाम न होने देंगे। भारत की आजादी को बदनाम न होने देंगे, बदनाम न होने देंगे, बदनाम न होने देंगे। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से
हंस के खेलना, इतनी तो हमें हिम्मत है। मोड़े कलाई मौत की, इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं, तैयार हैं। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो जय हो। सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी वाले नीले आसमान के तले। जय हो शुक्रिया, जय हो तुम्हें दे, जय हो खाने दे, जय हो हमारा किरणें असंख्य नाना, हम आ रहे हैं, हमारा इतिहास है पुराना, है सूर्य ध्वज हमारा किरणें असंख्य नाना। हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। प्रातः सवन में हमने विज्ञान वेद पाया, जिसकी विभा प्रभा से संसार जगमगाया। प्रातः सवन में हमने विज्ञान वेद पाया, जिसकी विभा प्रभा से संसार जगमगाया। शोभा है विश्व की हम
ले चलें शिखर की ओर, शिखर की ओर। आओ ये भारत ले चलें शिखर की ओर, शिखर की ओर। तोड़े अंधविश्वास का अंधियारा, पाखंड और नशा मुक्त हो ये भारत सारा। अपने सपनों का रथ ले चले शिखर की ओर, आओ ये भारत ले चले शिखर की ओर, शिखर की दयानंद के सपनों को साकार करें, सारे भारत को आर्यों का परिवार करें। एक ही ईश्वर रूप है जग में, एक ही ईश्वर भक्ति है, ओम रूप में ही केवल उस ईश्वर की शक्ति है। ओम रूप में ही केवल उस ईश्वर की शक्ति है। अपने मन का ये रथ ले चलें शिखर की ओर, आओ ये भारत ले चलें शिखर की ओर, शिखर की ओर, शिखर की भारत अद्भुत शक्ति है ये सिद्ध हुआ इतिहास से, सिद्ध हुआ इतिहास से। काट के बाजू रख देंगे हम दुश्मन सुन ले ध्यान से, दुश्मन सुन ले ध्यान से। नारी कुल की मर्यादा है नारी का सम्मान करें, युवा शक्ति के मन के अंदर देशभक्ति का भाव भरे, युवा शक्ति के मन के अंदर देशभक्ति का भाव भरे। विकास की डगर को ले चलें शिखर की ओर, आओ ये भारत ले चलें शिखर की ओर।